हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अपने अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग औद्योगिकरण का युग अध्याय को पढ़ रहे थे और इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग देख रहे थे और इसमें भी बहुत सारी ये चीज़ें थी कि औद्योगिक क्रांति के पहले क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या इसमें बदलाव आए, किस तरह मजदूरों में चेंजिंग आई, कैसे मशीनों में चेंजिंग आई और कैसे औद्योगिकरण बढ़ा। लेकिन आज हम लोग इस चीज़ के लिए एक अलग टॉपिक की बात करते हैं और यहाँ पे ये जानते हैं कि जो औद्योगिकरण हुआ वो तो ठीक है, उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, मशीनों का तेजी से विकास हुआ, लेकिन इसके पहले की क्या कंडीशन थी। यदि हम इसको कहें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पूर्व औद्योगिकरण। पूर्व औद्योगिकरण। तो अब ये पूर्व औद्योगिकरण क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या सेंस हम लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ सकता है कि पूर्व औद्योगिकरण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम सीधी बात करते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ कि फैक्ट्रियों की स्थापना तो हुई ही नहीं थी और जो इंग्लैंड का क्षेत्र था, यूरोप में था, वो फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले क्या होता है कि हाथों से काम होता था। अब हाथों से काम होता था और बड़े पैमाने पे जब काम निकालना होता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, तब जो है उद्योगों का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मशीनें नहीं थे, यंत्र नहीं थे, तो हाथ से ही काम होता था, फैक्ट्रियां नहीं थी। और इसी युग को, इसी समय को, जबकि कच्चा माल आसपास से ही उपयोग किया जाता था लेकर के, और कारीगरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा ही काम किया जाता था, छोटे पैमाने पे ही ये काम हो सकता था। इसको पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। और साथ में इसमें क्या होता था, व्यावसायिक आदान प्रदान भी हुआ करता था। इस समय क्या होता था, जो सौदागर होते थे उनके ठेके पे काम चलते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम चलते थे, गांव के मजदूरों को वो ला करके काम देते थे और फिर वहां से काम ले करके वो दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करते थे। तो इस व्यवस्था में जो सौदागर थे बड़े बड़े, उनका इसमें आधिपत्य छाया हुआ था और चीजों का उत्पादन कारखानों में नहीं होता था, घरों में हुआ करता था। इसके अलावा प्रत्येक सौदागर के पास लगभग 20 से लेकर के 25 मजदूरों के कार्य का उत्पादन का कार्य हुआ करता था और उत्पादन करवाते थे। इसके पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी उत्पादन कार्य को हम क्या कहते हैं, आदि औद्योगिकरण कहते हैं। जबकि मशीनों से कार्य नहीं होता था, फैक्ट्रियों से कार्य नहीं किया जाता था और कारीगरों के माध्यम से काम होता था, सौदागरों के माध्यम से व्यापार होता था। उस क्षेत्र को, उस युग को हम क्या कहते थे, पूर्व औद्योगिकरण कहते थे। इसके बाद और आगे हम लोग कुछ और देखते हैं और चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे और हम लोगों को पढ़नी है, और एक शब्द आता था शुरुआत में, क्या होता था, जब मशीनें ज्यादा मात्रा में आई और लग गईं, तो उन मशीनों के लगने के बाद चूंकि मजदूरों की कमी हो गई और उनको दूर दूर से लाने के लिए एक व्यवस्था दी गई। और यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जिसको हम कहते हैं जाबर। अब ये जाबर ये है क्या, इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जाबर, ये जाबर है क्या। तो जानते हैं कि अक्सर जो उद्योगपति हुआ करते थे उस समय, उनके द्वारा नए मजदूरों की भर्ती की जाती थी और नियुक्ति की जाती थी। तो वह व्यक्ति था जो कि नए मजदूरों की उसमें नियुक्ति की जाती थी और जो अपने गांव के लोगों को काम करने के लिए उद्योगों तक वो लाया करता था और अपने पास ही रखता था। मुश्किलों में उसकी सहायता भी करता था। उद्योगों में किसी पुराने या विश्वस्त कर्मचारी की जाबर की नियुक्ति की जाती थी और बाद में जाबर उद्योगपतियों को सहायता के बदले में धन एवं तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों के जीवन को नियंत्रित करने लगे।
इसको हम सरल शब्दों में ये भी जान सकते हैं कि कंपनियों तक, फैक्ट्रियों तक मजदूरों को लाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो गांवों से संपर्क बनाए रखता था, और वो व्यक्ति मजदूरों को लाता था दिलासा दे करके, उनको जॉब की गारंटी दे करके, और उनको अपनी जिम्मेदारी में रखता था, उनसे काम कराता था, उनको पैसे दिलाता था, उनकी सहायता करता था। ऐसे उस व्यक्ति को कहा गया जॉबर। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि जॉबर, और बाद में यही जॉबर जो है कुछ ज्यादा शक्तिशाली होने लगे और उद्योगपतियों पे दबाव डालने लगे, उनको धन और तोहफे की मांग करने लगे उनसे, और मजदूरों के जीवन को भी ये नियंत्रित करने लगे। तो इस तरह आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े कि जॉबर कौन थे और पूर्व औद्योगिकरण का युग क्या था। इसके बाद इसके कुछ आज से ये क्वेश्चन, ये पाठ हमारा अध्याय पूरा होता है, और इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये देखिए एनसीईआरटीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे परीक्षोपयोगी इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इन सबको भी आप तैयार कर लेंगे, और जिससे आपका समय में एग्जाम तो होना ही है, और एग्जाम जब समय से होगा, फरवरी के लास्ट वीक में ही आपके बोर्ड के एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को वीडियो पुराने नहीं मिल पाए हैं, या जो पुराने टॉपिक जिनसे छूट गए हैं, बाद में ये ज्वाइन कर पाए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इसके बाद इसके लिंक में जा करके वीडियो को सर्च कर लेंगे हमारे। तो जितने भी पहले पार्ट से, प्रथम पार्ट से ज्योग्राफी खंड के भी वीडियो होंगे और इतिहास खंड के भी वीडियो हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग सभी अपने टॉपिक कवर कर सकते हैं, और आप उससे नोट्स बाकायदा बना सकते हैं। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।